फ्रेंड्स ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲੈਕਚਰ ਨੰਬਰ 10 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਔਰ 10 ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਸਰ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਲੈਕਚਰ ਲੱਗਣਗੇ। ਅਰੇ 10 ਤੇ 20 ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਬਣਨਗੇ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ +2 ਲਈ ਸਟੈਪਿੰਗ ਸਟੋਨ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ +2 ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬੇਸ ਹੈ, ठीक है। जो 40 नंबर की डिफरेंशियल कैलकुलस आनी है वो तो सारी डिफरेंशियल इंटैगरल कैलकुलस दोनों के ट्रिग्नोमैट्री का रोल है। हुण जिस क्वेश्चन मैं करन जा रहा वो वेरी इंपॉर्टेंट है और कई लोगों को क्वेश्चन देख के ना जद आइडिया होएगा कि सर ये करके आए हैं। हाँ जी श्योरली करके आए। इत्थे सी डी स्केयर खोलिया, कॉमन कढ़िया, आंसर आ गया। पर जे उत्थे तुहानूं ये भी याद होगा मैं ये कहा सी कि जदों आपां अगे जावांगे मैं तुहानूं अल्टरनेटिव कराऊँगा। सो हुण अज आपां इहदा अल्टरनेटिव करना, किवें करना हैगा तुहाडे कोल वो आपां देखते हैं। सो पहला फार्मूला लैफ्ट हैंड साइड चों खोल दईए, कॉस स्केयर ए प्लस कॉस स्केयर बी प्लस 2 टाइम्स कॉस ए कॉस बी, फिर है साइन स्केयर ए साइन स्केयर बी, ठीक है, -2 टाइम्स साइन ए साइन बी, कॉस स्केयर ए साइंस, ठीक है। फार्मूला ए स्केयर बी स्केयर 2ab ए स्केयर बी स्केयर 2ab। हुण बेनीफिट है देखो ना, कॉस स्केयर ए साइन स्केयर ए क्या बनेगा जी 1, कॉस स्केयर बी साइन स्केयर बी क्या बनेगा जी 1, है ना। उधरों आप 2 कॉमन कढ़ लिया, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये बन गया 2, ये बन गया 2, ए की बन गया कॉस ए प्लस बी, तो ए चो 2 कॉमन कर लिया, अंदर आ गया 1 प्लस ए प्लस बी। सो इत्थे असी पहुँच गए और बड़े आराम नाल पहुँच गए। हुणे तुहानूं जदों इस तो पिछला लैक्चर होया उत्थे एक फार्मूला पढ़ा के लिया, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, फार्मूला सी 2 टाइम कॉस स्केयर थीटा। अगर 1 प्लस कॉस थीटा हो तो असी 2 कॉस स्केयर थीटा बाई 2। ਇਹਦਾ मतलब रूल की बनया, रूल बनया 1 प्लस ਜਿਹੜਾ एंगल हुंदा है वो अगे जाके हाफ हो जाता है, गल खत्म है। सो जे गल खत्म है अगे जाके हाफ हो जाता है। सो ये 2 1 प्लस कॉस थीटा का बन गया 2 कॉस स्केयर थीटा बाई 2। सो ये बन गया, ठीक है। सो 2 का बन गया 4, 4 कॉस स्केयर ए प्लस बी बाई 2। सो ये बेस्ट क्वेश्चन है। अनदर वे नाल भी आपां क्वेश्चन सॉल्व करता। सो आस रखदा जी तुहानूं समझ आया होएगा, ठीक है जी। चलिए अगे। सो जिहड़ा अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन NCERT का क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन कोई खास नहीं गा पर तुसीं फिर भी ध्यान रखना है तुहाडे कोल। आपां नूं कह रहा कॉस 4x, कॉस 4x नूं तुसीं ऐ लिखदे हो कॉस 2 टाइम्स 2x, ठीक है जी। कॉस 2 टाइम्स कॉस 2x आप आराम नाल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं जी। क्या ਇਹਦਾ फार्मूला प्योरली फार्मूला साइन हैगा है? हाँ जी हैगा। की है कॉस 2x का फार्मूला 1 - 2 टाइम्स साइन स्केयर x हैगा। पढ़ के आए हैं जी पिछले लैक्चर। हुण इस ते लगाना है तो की लगूगा, इत्थे 2 टाइम्स x जी उत्थे 2 टाइम्स 2x है, तो यदा मतलब ये बने 1 - 2 साइन स्केयर 2x। सो 1 - 2 साइन स्केयर 2x, ठीक है जी। जे 2 होवे तो उरे x लगता है, जे 4 होवे तो उरे 2 ही लगेगा जी। सो ये की बन गया 1 - 2 टाइम्स साइंस 2x ਇਹਦਾ होल स्केयर लिख लो, कोई फर्क नहीं पैंदा। 1 - 2 ਇਹਦਾ फार्मूला है 2 साइन x cos x ऊपर स्केयर। हुण सोच के देखो चाहिदा की है, 2 का स्केयर खुलेगा की आएगा 4, 4 नूं 2 नाल गुणा कीती 8 मिल गया, 1 मिल गया, माइनस मिल गई, नाल की है साइन स्केयर एक्स कॉस स्केयर एक्स, साइन स्केयर एक्स कॉस स्केयर एक्स स्केयर च। सो ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੇ ਤੋਂ आराम नाल ਤੁਹਾਡਾ ਤਿਆਰ हो गया, ठीक हो गया जी। सो आपने कर लिया जी। हुण अगर आप हेठले क्वेश्चन की गल करिए, हेठले क्वेश्चन दे विच कोई ऐसा स्कूल नहीं है जिस विच ये क्वेश्चन ना आंदा होवे। दोबारा कह रहे हैं कोई ऐसा स्कूल नहीं है जिस विच क्वेश्चन ना आंदा होवे, ठीक है जी। पहली गल 1 प्लस ये थीटा इन्हें π/8 लिखा, यदा मतलब है कि फस्ट क्वाड्रेंट च इसकी चिंता करनी कोई नहीं, ठीक है। हुण आपां इस क्वेश्चन को किस तरह करना है तुहाडे कोल।
सो अगर मैं इतने वेरी इंपॉर्टेंट लिखा और 100% श्योर लिखता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100% श्योर तो यदा जोड़ा है हिसाब किताब बन जाना। हुण आपां क्वेश्चन नूं करना किवें। सो क्वेश्चन करन लई आपां नूं क्या करना पएगा। सो पहला अंदरों शुरू करिए सॉल्व करनी। सो 2 इत्थों आपां 2 कॉमन कढ़ीए 1 प्लस कॉस 8 थीटा आ जूगा। हुण मैनूं 1 प्लस कॉस 8 थीटा का फार्मूला चाहिए। हुण बंदा कहता पढ़ाया तो कदे है नहीं, बाकी नहीं पढ़ाया। सो 1 प्लस कॉस 2 थीटा तो पढ़ाया ना, वो की हुंदा 2 कॉस स्केयर थीटा। ठीक है जी, यदा अध जाता, यदा मतलब जो मैं 1 प्लस कॉस 4 थीटा का लिखना हो तो बनूंगा 2 कॉस स्केयर, यदा अध जाता है। यदा मतलब अगर मैं 1 प्लस कॉस 8 थीटा का लिखना हो इत्थे 2 कॉस स्केयर 4 थीटा रहेगा। ठीक हो गया जी। सो ये वाली चीज़ होगी तुहाडे कोल। सो हुण आपां ने इस नूं क्वेश्चन च फिल करना है। सो क्वेश्चन विच फिल करने लई 2 आही, अगला 2 भी आही, अगला 2 भी आही, ये नाल वैल्यू फिल होगी 1 प्लस 8 की 2 कॉस स्केयर 4 थीटा। ठीक है जी। सो रूट चो मॉड निकलना होंगे पर वैल्यू पॉजिटिव है, वैसे भी वो इन्ना लंबा चौड़ा चक्कर नहीं। सो ये आंसर आ गया 2, ये आ गया 2। ठीक है, आ रूट खुल गया 2 बार कॉस स्केयर थीटा चो कॉस 4 थीटा बार। हाँ जी, ध्यान ना समझना, 3 नंबर रूट टुट चुका है। 3 नंबर रूट किमें टुट चुका है जी, 2 नंबर रूट आ प्लस है, 4 का 2 आ जाना, कॉस स्केयर 4 थीटा तो कॉस 4 थीटा आ जाना। सो ये वाला तुहाडा रूट टुट गया। ठीक है जी। सो अगे चलिए जी, तुहाडे को अगे मैं अगला क्वेश्चन लिखा हुआ। सो हाफ पेज तो कर दिए जी। चलो आप इनू लिख लिए हाफ, ये दिखाई भी दिंदा रहे तुहानू। सो इनू आपां ना अगले स्टैप में लिख लिया। इत्थों मैं 2 कॉमन कढ़ लिया। सो अंदर रह गया 1 प्लस कॉस 4 थीटा। अगर थोड़ा 1 प्लस कॉस 4 थीटा है तो यदा आंसर बनेगा 2 कॉस स्केयर 2 थीटा आ रहा। 1 प्लस कॉस 4 थीटा का 2 कॉस स्केयर। सो ये रहा तुहाडे कोल 2, इत्थे रहा 2, इत्थे रहा 2 कॉस स्केयर थीटा। ठीक हो गया जी। सो जी हो गया। सो ये 2 हुण इहदा रूट खोल लो, 2 आ जाएगा, नाल आ जाएगा कॉस स्केयर थीटा का जी, कॉस थीटा। सो आ गया जी कॉस थीटा। ठीक हो गया, और थीटा नहीं आएगा, 2 थीटा आएगा क्योंकि इत्थे 4 सीगा। सो 2 थीटा आएगा। फिर की कीता, 2 कॉमन कर लिया, 1 प्लस कॉस 2 थीटा। सो क्वेश्चन च ब्यूटी देखो कितनी है, मैथमेटिकल ब्यूटी। सो कॉस 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्केयर थीटा। सो आंसर आया 2 कॉस थीटा। सो ये तो आंसर आ गया जी। बहुत एलिगेंट क्वेश्चन है, बड़ा बेसिक चीज़ें क्लीयर करता है तुहाडे को। तो तुसी इस क्वेश्चन नूं बहुत बहुत ध्यान नाल देखना है। ठीक है जी, चलिए अगे क्वेश्चन ते। सो ये पेज हट गया। सो जिहड़ा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। सो इस क्वेश्चन ते पूरा फोकस करना है कि क्वेश्चन की कह रहा है। ठीक है जी। सो सीकेंट 8 थीटा है, -1 नीचे सीकेंट 4 उन्होंने टैन च बदलना है, स्टिल 8 उत्थे ही है। तो आ वाली लैफ्ट हैंड साइड पकड़ लो, सीकेंट नूं आपां लिख सकते हैं 1 ओवर कॉस 8 थीटा -1, क्योंकि कॉस साइन का ही फार्मूले पता नहीं, कॉस 4 थीटा -1। अगले वाले च ना एलसीएम लिया जाऊगा, कॉस 8 थीटा इत्थे आ जाऊगा, नीचे कॉस 8 थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस 4 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस 4 थीटा। सो ये वाली चीज़ होगी जी। सो 1 माइनस कॉस 8 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस 8 थीटा। सो कॉस 4 थीटा 1 माइनस कॉस 4 थीटा। ठीक है जी। हुण आपां नूं रूल लगाना पऊगा। फिर 8 थीटे का तो कोई रूल पढ़िया नहीं, कोई गल नहीं। 1 माइनस कॉस 2 थीटे का तो पढ़िया, 2 साइन स्केयर थीटा। इट मीनस 1 माइनस कॉस 2 थीटे का की होगा,
cos 4 थीटे का 2 sin स्केयर 2 थीटा इट मीनस 1 माइनस cos 8 थीटे का की होगा 2 sin स्केयर 4 थीटा। सो इसका मतलब हूँ आप इत्थे आ जाइए 2 sin स्केयर 4 थीटा cos 4 थीटा नीचे cos 8 थीटा 8 रहने दो क्योंकि tan बनाना 1 माइनस cos 4 थीटा 2 sin स्केयर 2 थीटा। सो ये वाली चीज़ है जी तुसी tan 8 भी बनाना तो 2 बनाना 4 वाला एंगल नहीं चाहिए तुहानू क्वेश्चन 4 वाला नहीं चाहिए। सो तुसी इनू लिखिया 2 sin 4 थीटा एक स्केयर चो cos 4 थीटा इनू ब्रैकेट कर लिया ये स्केयर चो एक बचा sin 4 थीटा नीचे cos 8 थीटा ना छेड़ना क्योंकि ये कम नहीं आना क्योंकि इन्हें tan 8 च कम आना फिर ये कितने वरत लिया फिर बाद लभदे फिरांगे। सो 2 sin स्केयर 2 थीटा। सो इन्नी चीज़ आपने बना ली जी। हुण tan 8 थीटा बनाना तो sin 8 थीटा मस्ट है उत्ते तो आ देखो 2 sin थीटा cos थीटा आंसर की होंगे sin 2 थीटा तो 2 थीटा का मतलब है 8 थीटा बन जूगा। सो ये तो बन गया तुहाडा जिहड़ा हैगा ये sin 8 थीटा नीचे बन गया cos 8 थीटा sin 4 थीटा नू 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा लिखा जा सकता है। सो नीचे आ गया 2 sin स्केयर 2 थीटा 2 ना 2 कैंसल sin 2 पावर है 1 कैंसल। सो अल्टीमेटली की बन गया जो तुहानू चाहिए सी वो बन गया तुहानू नज़र आ रहा होएगा कि मैं आ sin थीटा ओवर cos थीटा ठीक है जी। थोड़ा ऊपर चेक लिए ये tan 8 थीटा बन जाएगा बन गया जी। उधर cos थीटा डिवाइडेड बाय ए बन गया cot 2 थीटा। सो फिर cot 2 थीटा ने tan तो बने जाने ना। सो 1/tan सो ये tan 8 थीटा है। सो बन गया जी थोड़ा cot नू 1/cos लिख लेना। सो थोड़ा रिजल्ट बन गया। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी ये ठीक हो गया जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है जी थोड़े को बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है ये थोड़े को एलिगेंट और ऐसा नहीं है कि जिहड़ा कोई स्पैशल बुक जो है हर बुक च है ने अगर 6 क्वेश्चन करा रहे हैं तो 3 हर बुक च सॉल्व एग्जाम्पल ने क्योंकि हर बुक वाले नू पता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ने पेपर दे विच आउंदे ने तो हरेक दे विच ही सॉल्व एग्जाम्पल ने। सो 2 क्वेश्चन रह गए जी थोड़े को हौसले ना ठीक है जी। तो चलिए 20-22 मिनट च वीडियो थोड़ी खत्म हो जाएगी। हुण अगला जिहड़ा क्वेश्चन है इसनू बहुत ही ध्यान नाल देखना है आपां क्योंकि मल्टीपल सब मल्टीपल जे आपां हैंडल करने ने तो इनू आपां ने ख्याल नाल देखना पूरे। कहंदा cos स्केयर a प्लस cos स्केयर a प्लस 2 प्लस cos स्केयर इनू 3/2 अल्टीमेटली आपां न्यूमेरिकल बनाना। सो जे न्यूमेरिकल बनाना है तो की बनूगा लो हुणे देख लैंदे cos स्केयर a दी कोई वैल्यू है हुणे भरी सी 1 प्लस cos 2 थीटा इज 2 cos स्केयर थीटा ओके इट मीन्स cos स्केयर थीटा इज इक्वल टू देखो एक चीज़ तो क्लीयर है पहली बार तुसी एक्सपर्ट नहीं हो जाना तो पहली बार दिक्कत भी आती है कन्फ्यूजन भी होंगी है ये ना फील करी जाना भी पहला तो मैं बहुत होशियार सी कॉम्पलैक्स नंबर भी आ गया AP भी आ गई ये आ गया वो आ गया ट्रिग्नोमेट्री तो मैं जाके कन्फ्यूज़ हो रहा नहीं ट्रिग्नोमेट्री जनरलाइजेशन ज़्यादा ने तो इस करके चंगा भला बंदा कन्फ्यूज़ होने लग जाता पर जो पहली बार दूजी बार तीजी बार करोगे फिर फिक्सेशन ऑफ लर्निंग हो जाएगी फिर तुसी आराम नाल सीख जाओगे। हुण ध्यान नाल देखना जे उरे cos स्केयर थीटा हो गई तो 1 प्लस इस थीटे का डबल नीचे 2 होंगे तो यह मतलब जे मैं यदी वैल्यू भरनी होगी सो की होगी cos स्केयर थीटा ही है 1 प्लस cos 2a एंगल का डबल नीचे 2 खत्म कहानी। तो जे मैं यदी भरनी हो 1 प्लस cos एंगल का डबल करना है मैं तो एंगल जो मर्जी हो जो मर्जी जी चीज़ दी हो आपां नूं की दिक्कत है नीचे 2 तो जे मैं तीजे की वैल्यू भरनी हो भी यही होगी 1 प्लस cos 2 इत्थे एंगल है जिहड़ा तुहाडे कोल नीचे 2 ठीक है जी। सो ये वाली चीज़ बड़े आराम ना होगी जे होगी तो तुसीं ध्यान नाल देखो इनू सैपरेट कर लिए आप 1/2 आया इस विच 1/2 cos 2a आया इसनू भी सैपरेट कर लो
ठीक है। ए बन गया कॉस 1/2 दे दे, अगे भी है कॉस उन 2a हो जाएगा प्लस 4π/3 हो जाएगा। ठीक है। उस तो बाद फिर 1/2 सैपरेट हो गया, फिर 1/2a कॉस 2a माइनस 4π/3। सो ये वाली चीज़ आ गई जी। हुण तुसी देखो अद्धा अद्धा अद्धा, सो 3/2 तो यही बन गया। 1/2 तुसी कॉमन कढ़ लो, अंदर आ गया cos 2a प्लस आ गया cos 2a 4π/3 ते प्लस cos 2a माइनस 4π/3। ਹੁਣ ਅੰਦਰਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖ ਕੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਚਮਕ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 0 ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ 3/2 ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਟਰਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੈ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ CD ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਾਲੇ ਲੈਸਨ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੀਰੀਅਲ ਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਠੀਕ ਹੈ, फिर डेफिनेटली अखा चमक आ जाती है भी आ सिचुएशन मैनू हैंडल करनी आती है। ठीक है जी। सो मैं दोबारा कर देना जी तुहाडे कोल ये वाली सिचुएशन कि एक बार जिसनों किसी नू क्लैरिटी नहीं सीगी वो क्लैरिटी हो जाए। ठीक है। सो एक बार स्टेटमेंट लिख लिया, फिर पेज ऊपर चक देना। सो ये 3/2 हो जाएगी, ये 1/2 हो जाएगी cos 3a सो ये चीज़ होगी जी तुहाडे को। सो अगर अपने को आ चीज़ होगी और तुसी इनू सॉल्व करना है तो देखो ज़रा। हाँ जी। सो फार्मूले की सीगे सी है ना, दोबारा लिखता सारे s प्लस s 2sc s माइनस s 2cs c प्लस c 2cc c माइनस c। सो ये फार्मूला तो यदा मतलब तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा इत्थे 3/2 प्लस 1/2। हुण इत्थे मैं cos 3a ही रखदा वां। ठीक है जी। आपां ही तारिया ना पिछों, सॉरी cos 2a बनना नहीं सी फिर, तो cos 2a जिहड़ा हैगा आपां उतारिया हैगा तुहाडे को। सो इत्थे 2a है जी। हुण मैं इन्हां दोनां च CD फार्मूला लाना है और देखो तुसी cos c प्लस c प्लस c 2cc, तो यदा आंसर आएगा प्रोडक्ट आएगा 2 cos c प्लस d बाई 2 आगे cos c माइनस d बाई 2। ठीक है जी। सो ये वाली चीज़ लिखी गई अपने को। सो अगर आ चीज़ लिखी गई, इसने उड़ जाना, इधरों इसने उड़ जाना, तो ये आ गया 3/2। अपन पता है कि अंदर 0 बनानी है। ये बन गया cos 2a, सो ये बन गया 2 टाइम्स, और ध्यान नाल देखो अंदर बन गया cos 2a। इधर देखो cos 2 टाइम 4π/3 नीचे 2 है तो 4π/3, 4π/3 240 होंगे। ठीक है जी। π/3 60, 6 चौका 24। ठीक है 240 cos 240। ठीक है जी। इनू ध्यान नाल देखिए जी। आपां तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा तुसी क्वेश्चन नूं अगर ध्यान नाल देखो 4π/3 सीगा तुहाडे कोल, ठीक है। सो ये वाली चीज़ आ गई तुहाडे कोल। हुण आपां तुसी इहदी सिर्फ एक वैल्यू लैनी हैगी और वैल्यू किदां लैनी हैगी और क्वेश्चन होया पिया, बस थोड़ा ध्यान नाल देखो तुहाडे कोल। दो सौ 240 अगर आप ध्यान नाल देखिए, सो 180 प्लस 60, 180 प्लस 60 तीजे क्वाड्रेंट कॉस होंदा नहीं, मैं मन के चलदा तुसी ट्रेंड हो। सो cos 60 आना है, cos 60 नेगेटिव। ठीक है जी। सो इन्हें इनू कैंसिल कर देना। सो 3/2 प्लस 2 cos 2a माइनस cos 2a, कैंसिल कैंसिल। सो 3/2 प्लस 1/2 इंटू 0, आंसर आ गया। सो ठीक हो गया जी तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा है
ये आपां नूं आइडिया हो गया तुहाडे कोल। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, और क्वेश्चन साडा हो गया। तो अगला क्वेश्चन असी बहुत ध्यान नाल करना है तुहाडे कोल। सो अगला क्वेश्चन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुहाडे कोल, तो आपां देखिए ध्यान नाल किवें करना है। ठीक है जी। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो कई बार ऐं लगता लैक्चर देख के सर हरेक क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट कही जाते हैं। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ मैं सलैक्ट ही ਉਹੀ क्वेश्चन कर रहा ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। सो 2-3 किताबों चों मेन क्वेश्चन नोट कर लईदे ने, तो सलैक्ट ही वो कर रहे हैं ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ लगातार पेपर च आते हैं। और ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कोई प्रिविलेज्ड क्वेश्चनस नहीं है भी तुसी कहोगे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ मॉडर्न है मॉडर्न च होणगे, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ दिनेश है दिनेश च होणगे, आडिशन में वो होणगे, हर बुक च क्वेश्चन है, हर बुक च। सो कॉमन क्वेश्चन ने इसे करके पेपर के आ जाते हैं। अगर इदा का क्वेश्चन हो तो पेयरिंग किमें करनी है, जिन्हों का टोटल पाई बन जाए वो पेयरिंग रखोगे। सो ये दो तो ये दो, तो पेयरिंग चो एक नू चेंज करना है, जिन्हों मर्जी चेंज कर लो, थोड़ी इच्छा है, क्योंकि आपने 4 रकमां तो 2 बनानिया ने। सो इनू मैं लिखी 1 + cos। हाँ जी, तो अगर आप पास π/8 रखना है, चलो π/8 रख लो। ये हूँ मैं इनू चेंज कर लग्या 1 + cos। अच्छा π/7 है जोड़ा, सॉरी 7 π/8, इनू मैं π - π/8 लिख सकदा। सोच के देखो, अरे मैं पहले ही टोटल इन्हों का पाई लिखा है। अगर टोटल पाई है तभी तो कम्बीनेशन बनाया। ठीक है, यदा मतलब तुहानू ये पता सी कि π/8 ते 7 π/8 इहदा जोड़ पाई बनता। यदा मतलब जे तुसी 7 π/8 की वैल्यू कढ़नी है तो π - π/8 ही लिखोगे ना। सो लिख दी। अगले स्टैप के विच मैं की कीता 1 + cos 3 π/8 नहीं छेड़िया, तो यदा जिहड़ा वो सी गुआंढी उन्होंने लिख लिया 1 + cos π - 3 π/8। सो बन गया जी, ये भी आराम ना बन गया। सो ये बन गया 1 - cos π/8। सो ये दूजे क्वाड्रेंट cos नहीं होंदा, सो ये 1 - cos π/8 बन गया। तो इत्थे 1 + cos 3 π/8 हो गया, तो 1 - cos 3 π/8 हो गया। सो ये बन गया 1 - cos स्क्वायर π/8। ठीक है जी, क्योंकि -b² ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, सिंपल है। अरे इंटू च है तो इंटू च कर दो, इंटू च 1 - cos स्क्वायर 3 π/8। सो आप क्वेश्चन बड़ी सौखी फॉर्म च ले आए तुहाडे कोल, तो ये क्वेश्चन इस फॉर्म विच एक्सप्रैस हो गया। क्या हुण इस क्वेश्चन नूं न्यूमैरिकल वैल्यू च कन्वर्ट किया जा सकता है? हुण 2 ऑप्शनस ने। ठीक है, कि किस तरह आप इनू कन्वर्ट करिए। पहला तो 1 - cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा होंगे, sin स्क्वायर π/8, तो इत्थे बन गया sin स्क्वायर 3 π/8। सो ये वाली चीज़ आ गई जी। तो जो ये वाली चीज़ आ गई तो इसमें थोड़ी सी मैं एडजस्टमेंट कर रहा, क्योंकि मैनू जब तक मैं इनू डबल नहीं करूँगा मेरे पास क्वेश्चन नहीं होगा। और फार्मूला देखो 1 - cos 2 थीटा बराबर होंगे 2 sin स्क्वायर थीटा। सो इत्थे 2 थीटा होंगे, नहीं सॉरी इत्थे थीटा होंगे। सो 1 - cos 2 थीटा जिहड़ा हैगा इहदा हाफ होंदा, तो 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। सो इट मीनस sin स्क्वायर नूं भी एडजस्ट किया जा सकता है। तो इनू एडजस्ट करने का तरीका की होएगा जी, तुहाडे कोल आप देखिए, क्योंकि देखो π/8 है, π/8 का डबल π/4 होंदा 45 होंदा। सो 45 बना लिए तो क्वेश्चन ज़्यादा सौखा हो जाएगा। सो ज़्यादा सौखा करने लिए आप की करिए, सो तुसी ऐसे करो 1/4 नूं मल्टीप्लाई कर दो 2 sin स्क्वायर π/8, एक दूआ इनू दे दो 2 sin स्क्वायर 3 π/8, एक दूआ इनू दे दो। सो इत्थे तक तो समझ आ गया जी। ले लिए आप अगला पेज। सो मैं पहला लिख लेना था जो फिर थोड़ा पेज चो दिक्कत ना आए। 1 + 2 sin स्क्वायर π/8 2 sin स्क्वायर 3 π/8। ठीक हो गया जी। सो ये वाली चीज़ होगी जी तुहाडे को। तो जे वाली चीज़ होगी, हुण तुसी की करना, हुणे तुहानूं दस्सिया कि 1 - cos 2 थीटा बराबर है 2 sin स्क्वायर थीटा होंगे। सो आ टेप मैं बना ली। सो 1/4 ਇਹਦਾ फार्मूला 1 - cos 2 थीटा π/8।
ਤਾਂ ਇੱਥੇ 1 ਮਾਈਨਸ cos 2 ਥੀਟਾ 3π/8। ਸੋ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 1 ਮਾਈਨਸ 4 1 ਮਾਈਨਸ cos π/4। ਇਹ ਆ ਗਿਆ 1 ਮਾਈਨਸ cos 3π/4। ਹੁਣ 1 ਮਾਈਨਸ cos ਇਹਦਾ √2 ਹੁੰਦਾ 1 cos 3π/4 135। 135 ਦਾ ਮਤਲਬ cos 45 ਬਣੇਗਾ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1/4 ਇਹਦਾ 1 ਮਾਈਨਸ 2 ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ 1/4 ਇੰਟੂ 1/2। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ 1/8। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 1/8 ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਬਣਾਇਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਮਲਟੀਪਲ ਔਰ ਸਬ ਮਲਟੀਪਲ ਐਂਗਲ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਪਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।